कैसे हो प्यारे बच्चों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो लास्ट एपिसोड था उसमें हम रेट देख चुके हैं और उस पर न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज हमारा जो वीडियो है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि रेट को कितने तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, हमारे पास जो रेट होती है हम उसको तीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला तरीका है एवरेज रेट, दूसरा तरीका है इंस्टेंटेनियस रेट और तीसरा तरीका है इनिशियल रेट। हम इन तीन तरीकों से किसी भी रिएक्शन की रेट है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक एक करके इन पे बात करते हैं। चलिए, पहली जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एवरेज रेट पे, कि एवरेज रेट क्या होती है, क्या इसका मतलब है और किस तरह ये हमारे लिए काम आती है। चलिए देखते हैं एवरेज रेट क्या होती है। देखिएगा, चलो इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं कि एवरेज रेट क्या होती है। जैसे मान लेते हैं कि आप एक बहुत ही अमीर आदमी हो, है ना। वो तो नहीं, लॉकडाउन में तो गरीबी है, लेकिन मान लेते हैं कि आप बहुत ही अमीर आदमी हो और आपके पास कोई बढ़िया लग्जरी गाड़ी है ना। अपने सपने में सोच लो, सपने में तो क्या हकीकत में ही सोच लो, चलो, है ना। अपने हिसाब से सोच लो, अपनी औकात के हिसाब से मर्सिडीज लोगे कि ओडी लोगे कि बीएमडब्ल्यू लोगे, फरारी लोगे, है ना, बेंटले लोगे, कौन सी लोगे वो आप अपने हिसाब से सोच लो, बढ़िया, है ना। आपके पास मान लेते हैं बीएमडब्ल्यू है और आपको यहां से गंगानगर जाना है ना। आपको यहां से गंगानगर जाना है। तो बीएमडब्ल्यू है तो पास वाली सीट पे भी कोई होगा, है ना। कौन होगा? समझदार हो, है ना। अपने अपने हिसाब से सोच लो कि आपकी पास वाली सीट पे कौन बैठी है ना। बेटों के मन में पुलाव फूट रहे हैं, है ना। कोई तो सोच रहा है सर किसका सोचूं, 5-6 लाइन लगी पड़ी है लॉकडाउन में, किसका सोचूं। भाई जो सबसे सुंदर है उसका सोच ले, बढ़िया पास वाली सीट पे वो बैठी है ना। अब यहां से आपको जाना है गंगानगर। अब घर पे तो क्या क्या आया हो, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं, है ना। तो मम्मी पापा ने क्या क्या भेजा था कि बेटा आराम से जाना, गाड़ी ज्यादा तेज मत चलाना, घर का चिराग है ना, चिराग को कोई आंच ना आ जाए। तो घर वालों ने क्या क्या भेजा था, बेटा गाड़ी 50-60 की स्पीड पे चलाना और आराम से गंगानगर चले जाना। लेकिन जवानी है ना, पास में शीला की जवानी भी है, तो गाड़ी 50-60 पे तो चलती नहीं, और गाड़ी भी बीएमडब्ल्यू है ना। तो यहां से गंगानगर है 150 किलोमीटर, मान लेते हैं, आइडिया मारा है मैंने। गंगानगर की दूरी है 150 किलोमीटर और तुमने यहां से एक्सीलेटर पे पैर रखा, है ना। गाड़ी नहीं है, तुम भी जवान हो, 120, 130, 200, है ना। गाड़ी बीएमडब्ल्यू तो 250 से भी ऊपर जाती है, 220, 240, है ना। उड़ते ही गए, बस स्टॉपेज कहाँ आया, जहां या तो स्पीड ब्रेकर आया या रास्ते में कोई खड्डा वड्डा आया या कहीं मान लो सामने से कोई ओवरटेक कर रहा है, कोई साधन आ रहा है, तभी तुमने धीरे करी, वरना 100-125 से काम ऊपर ही चल रहा था, गाड़ी ऊपर ही चल रही थी, है ना। और चल पड़े तुम, रवाना हो लिए। लेकिन पड़ोस में शीला की जवानी भी बैठी है ना। रास्ते में कहेगी जानू गोलगप्पे खिला दो, है ना, जानू बीएमबी में भी ले चलो, है ना, जानू पगोड़ा रिसोर्ट में भी ले चलो। तो तुम इधर उधर घुमा के भी लाओगे, शॉपिंग भी करा के लाओगे, अमीर जो ठहरे, है ना। मान लिया अमीर हो, वैसे तो नहीं हो, है ना, लेकिन मानना है कि अमीर हो तो सारे ही काम करोगे। अब 100-150 की स्पीड पे चलोगे तो कार में तो 1 घंटे में ही पहुंच जाओगे। लेकिन हम मानते हैं कि आप पहुंच रहे हो 3 घंटे में। आप पहुंच रहे हो कितने घंटे में? 3 घंटे में, है ना। और 150 किलोमीटर में 3 होवर का भाग दिया तो 50 किलोमीटर पर होवर की स्पीड आई, है ना। 50 किलोमीटर पर होवर की स्पीड आ गई। घर पे फोन किया, हाँ मम्मी मैं गंगानगर पहुंच गया। माना कि तुम 10 बजे चले थे सुबह, ठीक है, और 1, 11, 12 और 1 बजे मम्मी को फोन कर दिया कि मम्मी मैं पहुंच गया,
है ना, चले एएम में थे, पहुंचे पीएम में थे। मम्मी कहती है सेट है, हमारा बच्चा बिल्कुल शरीफ है, आराम से गाड़ी चला के गया है। मम्मी ने हिसाब किताब लगाया, 150/3 50 किलोमीटर प्रति ओवर। लेकिन मम्मी को थोड़ी पता है कि स्पीड तो 150 की थी, पहुंच तो 1 घंटे में ही जाना था। लेकिन 2 घंटे तो शीला को, जवानी को शॉपिंग कराने में लग गए, गोलगप्पे खिलाने में लग गए, है ना, मॉल घुमाने में लग गए। तो 2 घंटे तो वो हमारे एंजॉय वाले हैं ना। पहुंच तो कितने में जाते, अगर कार 150 की स्पीड पे चलती तो एकदम 1 घंटे में ही पहुंच जाते। लेकिन बेचारी मम्मी को तो संतुष्टि हो गई कि मारो लाडलो, मारो घर को चिराग बड़ो ही समझदार बच्चों है, BMW गाड़ी लेके गए है, फिर भी 50 किलोमीटर की स्पीड पर ही चालू है ना। अड़ोसियों पड़ोसियों को और बता के आएगी, मारो टाबर तो बड़ो ही शुद्धो टाबर है, बिंगो जिसको तो दुनिया में टाबर ही को नहीं देखो, है ना। लेकिन पता तो तुम्हें ही है कितने शुद्ध हो। मेरे पास ये एक बोर्ड है ना, ये घरसाना, ये हमारा है, वो है घरसाना, और ये 0 किलोमीटर का बोर्ड, और आप पहुंच गए ये श्री गंगानगर SGNR श्री गंगानगर पहुंच गए, और ये 150 किलोमीटर का बोर्ड। तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, चेंज इन डिस्टेंस कितना आया, 150 किलोमीटर। और मान लेते हैं ये 0 टाइम से चले थे और 3 आवर में पहुंच गए, तो चेंज इन टाइम कितना आया, 3 आवर आया। तो अगर आप 150 किलोमीटर में 3 आवर का डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो एवरेज स्पीड आ गई आपकी कार की, वो कितनी आ गई है, 50 किलोमीटर पर आवर आ गई है। yes or no? अब तक हम यही ढिंडोरा पीटते आए, है ना। अब तक हम जो रेट लिखते आए हैं रिएक्शन की, पिछले एपिसोड तक वो क्या लिखते आए हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, है ना। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, वही किया है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इन दोनों के रेशो को ही हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। अब तक हम ये पढ़ते आए हैं। तो हमने जो रेट लिखी, वो रेट कैसी लिखी थी, एवरेज रेट लिखी थी। ये एवरेज लिख दिया है मैंने कि टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। जैसे हमारे पास ये कार की एवरेज स्पीड आ गई कि भाई एवरेज स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। तो देखिएगा कुछ नहीं है एवरेज स्पीड में। एवरेज स्पीड क्या है, बस चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टेकन टाइम इन चेंज। अगर आप ये कर देते हैं तो आपके पास उस रिएक्शन की क्या आ जाती है, एवरेज स्पीड है वो आ जाती है। चलिए हम इसको ग्राफिकली समझते हैं कि एवरेज स्पीड का ग्राफिकली हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। देखिएगा ग्राफिकली कैसे समझते हैं। देखिएगा एक बात आपको पता है, जब मैं बात करूं कोई भी रिएक्शन की, तो हम देखते हैं कि जो रिएक्टेंट हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होते हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होते हैं। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मैं एक्स एक्सिस पे टाइम लूं और वाई एक्सिस पे अगर हम कंसंट्रेशन देखें और ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हो, तो देखिएगा यहां टाइम बराबर 0 है, 0 टाइम है, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। तो उस टाइम पे रिएक्टेंट है वो मैक्सिमम होते हैं और उनकी कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं कितनी होती है, A0 होती है। रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे घटते चले जाते हैं, है ना। मान लेते हैं हमारा ये टाइम है T1 और ये हमारा टाइम है T2। तो इस T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो C1 है, C1 कंसंट्रेशन है, और इस T2 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो C2 है। मुझे क्लियर दिख रहा है कि C1 इज ग्रेटर देन C2, इट मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो घट रही है। C1 बड़ा है और C2 क्या है, छोटा है। देख लो C1 ऊपर है, बड़ा है, और C2 क्या है, छोटा है। तो बस यहां से आप अगर एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना भैया, R
एवरेज, एवीजी लिखा है मैंने, क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट से लिखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और फाइनल कंसंट्रेशन C2 है, इनिशियल कंसंट्रेशन C1 है, फाइनल टाइम T2 है और इनिशियल टाइम क्या है, T1 है। इस तरह से अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से निकाल सकते हैं। अगर यही ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू मैं प्रोडक्ट देखूं तो वही, इधर हम टाइम लेंगे, इधर हम कंसंट्रेशन लेंगे। प्रोडक्ट T बराबर 0 टाइम पे 0 होते हैं और धीरे धीरे प्रोडक्ट है वो बढ़ने लग जाता है। वही अब देखिए, कोई शुरू का टाइम T1 था, उस पे आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखिए C1 थी, बाद का टाइम कोई T2 था और उस पे कंसंट्रेशन है वो क्या है, C2 है। ये दोनों तो आप देख रहे हैं, यहां देखिएगा C2 का वैल्यू, C2 ऊपर है, C1 नीचे है, C2 का वैल्यू ज्यादा है, C1 का वैल्यू कम है, मतलब प्रोडक्ट है वो बढ़ रहे। यहां से भी मैं R एवरेज रेट निकालना चाहूं तो वही प्लस लगाऊंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, यहां ब्रैकेट लगा लीजिए, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, अपॉन चेंज इन टाइम, वही C2 ज्यादा है, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, है ना। यहाँ C2 कम था तो रेट माइनस में आती और माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, है ना। हम पहले देख चुके हैं रेट कभी माइनस में नहीं आती, पता होगा ये आपको, अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा है तो। ये आप देख चुके हैं, प्रोडक्ट से हम इस तरह एवरेज रेट है वो लिख सकते हैं। देखिएगा एवरेज रेट में एक समस्या है, वो समस्या क्या है कि भाई आप गए तो थे 100-150 की स्पीड से, जवानी वाली स्पीड से, लेकिन मम्मी को कौन सी स्पीड पता चली, मम्मी को स्पीड पता चली क्या, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। हमारा सपूत है, घर का चिराग है ना, मम्मी मंडी में ढिंडोरा पीट देगी कि देखो देखो हमारा बच्चा है, ओडी गाड़ी लेके गया है, फिर भी कितना सपूत है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है गंगानगर। लेकिन मम्मी को नहीं पता कि सपूत नहीं है, सपूत तो कपूत है ना। एक तो 150 की स्पीड से गया है और एक साथ में शीला की जवानी भी गई है ना, नेकी और पूछ दोनों ही काम कर रहा है। तो क्या मम्मी को सही बात पता चली क्या, ना बांडा ना, मम्मी को सही बात पता नहीं चली। मम्मी को तो सिर्फ दिखावटी बातें पता चली कि भाई मम्मी मैं सपूत हूं, लेकिन वास्तव में तो कहानी कुछ अलग ही थी। तो ये जो एवरेज स्पीड है वो किसी भी रिएक्शन की सही स्पीड नहीं बताती, ये तो सिर्फ बताती है कि रिएक्शन इतने बजे स्टार्ट हुई, इतने बजे खत्म हो गई। इस टाइम इंटरवल के दौरान जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, इतनी है। लेकिन किस टाइम 10 बजे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो 10:30 बजे क्या स्पीड थी, 10:11 पे क्या थी, 11 बजे क्या थी, 11:25 पे क्या थी, 11:30 पे क्या थी, कोई मतलब नहीं है। ये तो एक फाइनाइट टाइम इंटरवल है ना। हम देख रहे हैं कि हमारे पास टाइम इंटरवल क्या था, वो फाइनाइट था। इस फाइनाइट टाइम इंटरवल के दौरान हमें आइडिया मिल जाता है कि इस स्पीड से, इस एवरेज स्पीड से वो रिएक्शन है वो चल रही है। लेकिन जो रियलिटी है वो एवरेज स्पीड हमें नहीं बताती। हमें अगर रियलिटी पे जाना है तो हम एक नई रेट की बात करेंगे और वो दूसरे वाली रेट है। जो नई रेट है उस पे बात कर रहे हैं और जो नई रेट है वो कौन सी है, वो है, जो नई रेट है वो कौन सी है, इंस्टेंटेनियस रेट है। चलो बीड़ा बीड़ा हो गया, इसको सही लिख देता हूं मैं। जो नई रेट है वो है इंस्टेंटेनियस रेट। देखिएगा इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, इसको भी हम एक स्टोरी से समझते हैं। अब मान लेते हैं आप गरीब हो, ठीक है, और शादीशुदा हो मेरी तरह। चलो मैं ही मान लेता हूं कि मैं हूं और शादीशुदा हूं। चलो आप ही मान लो, मेरा तो क्या मानना है, आपका ही मान लेते हैं कि आप गरीब हो
और शादीशुदा हो वही छोटी मोटी गाड़ी है, स्कॉर्पियो, वरना, i20। चलो मेरी फेवरेट कार है, चलो वरना है मेरे पास, वरना से ही चल पड़ते हैं। तुम घर से रवाना होलिए, 10 बजे रवाना होलिए, 10 बजे रवाना होलिए, 10 AM को रवाना होलिए, ठीक है जी। अब 11:30 बजे, 11:30 पे, 11:30 के आपकी घरवाली का फोन आता है ना, और इस पर आपकी कार चल रही थी। गरीब हो, इतनी स्पीड से कार चला सकते हो, ज्यादा औकात नहीं है तुम्हारी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और इधर से घरवाली का फोन बजा, है ना, टेन टेन टेन, ऐसे फोन बजता है घरवाली का, है ना। फोन है MI का, ट्यून लगा रखी है एप्पल वाली, ऐसा ही करते हैं गरीब लोग, है ना। और फोनों में नाम फीड करते हैं, मिसेज फलानी, है ना, प्रिंसेस, माई लाइफ लाइन, ऐसा, है ना। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने भी फीड कर रखा है ऐसा ही, तो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। प्रिंसेस कुछ नहीं होती भैया घरवाली। तो कार चल रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, जैसे ही घरवाली का फोन बजा, है ना, ऐसे लगता है जैसे किसी राक्षस का फोन आ गया हो। कार तुरंत हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सीलरेटर से अपने आप पैर हट जाता है कि घरवाली पूछ लेगी कितनी स्पीड से जा रहे हो, है ना। घरवाली भी चालाक है, कहेगी वीडियो कॉल करती हूँ, दिखाओ स्पीडोमीटर, समस्या हो जाएगी, घर पे आके रात को रोटी नहीं मिलेगी। तो घरवाली ने कह के भेजा था 50 से ऊपर कार नहीं चलानी। 11:30 पे फोन आया, कार अपने आप कितने पे हो गई, 40 किलोमीटर पे, है ना। घरवाली कहती है हाय जानू, है ना, तुम भी कहोगे ऐसे हाय, कहाँ पहुंच गए, तुम कहोगे अभी रायसी नगर से निकला हूं, है ना। घरवाली कहेगी जानू कितनी स्पीड से कार चला रहे हो, तुम कहोगे 40 किलोमीटर से चल रहा हूं, 40 किलोमीटर प्रति ओवर से चल रहा हूं। घरवाली भी शानी है, घरवाली कहेगी स्पीडोमीटर दिखा मेरे लाल, है ना, लाल तो नहीं कहेगी, स्पीडोमीटर दिखा मेरे राजा, ऐसे स्पीडोमीटर मान लेते हैं, बढ़िया नहीं बना ये, ऐसे सुई, है ना। और जैसे ही घरवाली को वीडियो कॉल पे दिखाओगे, ये सुई कहाँ दिखेगी, 40 पे दिखेगी। और घरवाली से ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होती, 1-1.5 मिनट ही होती है, वो तो बात बार वालियों से होती है, जब स्कूल टाइम होता है, कॉलेज टाइम होता है, 2-2 घंटे। तो 11:30 पे फोन आया, और 11:30 पे फोन हो गया कट। घरवाली ने देख लिया स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर। तो कोई फेक स्पीड थोड़ी मिली है घरवाली को, जितनी है उतनी पता चली है। हमने देखा कि एट ए इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड है, जैसे 11:30 पर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है, ये रियलिटी है कि फोन आया था तब उस समय आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर ही थी, और सामने वाले को भी कितना पता चली, 40 किलोमीटर चली। ऐसे नहीं है कि गाड़ी की 100 किलोमीटर पे चल रही थी और आपने स्पीड बताई कितनी, 40। जितनी स्पीड थी सामने वाले को उतनी ही पता चली। मतलब इंस्टेंट है, इंस्टेंट रेट है, वो हमें किसी भी रिएक्शन की रियल रेट के बारे में बात करता है। और इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। रिएक्शन 10 बजे स्टार्ट हुई और आप 10:40 पे उस रिएक्शन की रेट देख रहे हो, तो वो उस रिएक्शन की क्या है, 10:40 की रेट है। और यहां एग्जैक्ट रेट हमें मिलती है, और उसका कारण क्या है, उसका कारण है हमारे पास एक लिमिट होती है,
कि हमारा जो टाइम इंटरवल है वो टेंड्स टू जीरो, हमारा जो टाइम इंटरवल है वो टेंड्स टू जीरो, वो बिल्कुल टाइम इंटरवल है, टाइम के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। हम यहाँ देख रहे थे एग्जाम्पल में कि 11:30 पे फोन आया था और 11:30 पे कट गया, मतलब 1 मिनट से भी कम का समय लगा है, मतलब टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो। तो जो टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाने के कारण एरर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, इसीलिए हमारा जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमें एकदम बिल्कुल सही एक्यूरेट रेट है वो देता है। अब तक हमने क्या लिखा था? अब तक हमने लिखा था चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अगर मैं यहां लिमिट लगा दूं, लिमिट है वो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो इस पूरी टर्म को मैं इस तरह एक्सप्रेस कर सकता हूं, प्लस माइनस डीसी बाय डी। यहां देखिएगा सॉरी, मैंने यहां वर्ड यूज किया डेल्टा। बायो वाले ध्यान देना कि डेल्टा तब हम यूज करते हैं जहां एक बड़ा डिफरेंस हो, जैसे 0 किलोमीटर से 150 किलोमीटर बड़ा डिफरेंस है, 10 बजे से 1 बजे बड़ा डिफरेंस है टाइम का भी, तो यहां हमने डेल्टा वर्ड यूज किया है। यहां बड़ा डिफरेंस था कंसंट्रेशन में भी और टाइम इंटरवल में भी, लेकिन जब टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम इंटरवल में चेंज ही बहुत छोटा सा है, 1 मिनट का चेंज है, तो कंसंट्रेशन में भी छोटा सा ही चेंज होगा। तो मैंने यहां डेल्टा की जगह वर्ड लगा लिए हैं डी सी और डी टी। डी वर्ड वहां यूज करते हैं जहां स्मॉल चेंज हो, बहुत छोटा सा चेंज हो, तो हमारे पास टाइम इंटरवल भी छोटा सा, और छोटा सा टाइम इंटरवल होगा तो चेंज इन कंसंट्रेशन भी छोटा होगा, है ना। अब 11:31 पे ऐसे तो है नहीं कि तुम्हारी गाड़ी हवाई जहाज है कि 40 से सीधा 260 हो जाएगी, है ना, 40 से 45 हो जाएगी। तो चेंज है वो छोटा टाइम इंटरवल हो तो बहुत छोटा आता है, तो यहाँ कंसंट्रेशन में छोटा चेंज है और टाइम में भी छोटा चेंज है, इसीलिए आर जो इंस्टेंटेनियस होता है, INST लिखा है, आर इंस्टेंटेनियस है, उसमें हमारे पास लिमिट लग जाती है, और वो लिमिट क्या होती है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डीसी ओवर डीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जब कभी भी लिखेंगे तो डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, डीसी बाय डीटी क्या है, ज्यादा एक्यूरेट है। डीसी बाय डीटी लिखते हो मतलब इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहे हो, और डेल्टा सी बाय डेल्टा टी लिख रहे हो तो एवरेज रेट लिख रहे हो। तो डेल्टा की जगह अगर आप डी वर्ड यूज करते हो तो दैट इज बेटर, क्योंकि वो हमें एक एग्जैक्ट आइडिया देता है। ग्राफिकली देखना कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां तो हम एक फाइनाइट टाइम कर रहे थे, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट में फाइनाइट टाइम नहीं होता, कोई इंस्टेंट होता है। जैसे मेरे को ये टी इंस्टेंट दे दिया कि इस टी टाइम पे, ये टी टाइम मतलब 10:26 11वां सेकंड, उस 11वें सेकंड पे आप रेट निकालो, तो कुछ नहीं करना, आप इस टी टाइम को ऊपर की तरफ बढ़ाइए और इस ग्राफ पे एक टेंजेंट खींच दीजिए, और इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वही स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देगी। ये हमारे पास ग्राफ पे आपने खींचा टेंजेंट, और टेंजेंट है उसकी जो स्लोप होगी वही स्लोप हमारे पास इंस्टेंटेनियस क्या होगी, रेट होगी। और मैथ वाले जानते हैं, बायो वाले देख लेंगे, मैथ वाले जानते हैं स्लोप क्या होती है, टेन थीटा होती है, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस। परपेंडिकुलर क्या बता रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन, देख लो हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन है छोटा सा, और बेस क्या बता रहा है, चेंज इन टाइम, टाइम में भी चेंज क्या है, छोटा सा है। और आगे लगा लो आप प्लस माइनस, रिएक्टेंट से लिखोगे तो माइनस और प्रोडक्ट से लिखोगे तो प्लस, मतलब
टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, डीसी बाय dt। ये देख लो, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, इसीलिए मैंने इंस्टेंटेनियस रेट क्या लिखा है, डीसी अपॉन dt। आप प्रोडक्ट से भी देख लीजिए, यहां देखिएगा स्लोप नेगेटिव है, आप देख रहे हो स्लोप का वैल्यू लगातार घट रहा है, स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो रिएक्टेंट से जब ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप खुद बता रही है कि मैं नेगेटिव हूं, मतलब रेट का वैल्यू नेगेटिव आएगा, और आपको खुद एक कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, जो इस रेट को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो यहां से मैं लिखूंगा तो स्लोप नेगेटिव आएगी और खुद एक माइनस साइन लगा दूंगा तो रेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। प्रोडक्ट में देखें आप, जैसे मेरे को इस इंस्टेंट पे कह दिया, इस टी टाइम पे रेट कैलकुलेट करो, इस टी टाइम को आप ऊपर लेके जाओ, इस पे आप एक टेंजेंट प्लॉट करो, ये मैंने इस पे एक टेंजेंट प्लॉट कर दिया है, और इस टेंजेंट की आप स्लोप देख लीजिए, इस टेंजेंट की आप स्लोप देख लीजिए, और जो स्लोप होगी वही स्लोप क्या आएगी, रेट, इंस्टेंटेनियस रेट आ जाएगी। तो यहां स्लोप देखोगे, यहां स्लोप बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, स्लोप पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहां से वही स्लोप देखेंगे, स्लोप देखेंगे तो स्लोप होता है कौन, टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर किसको बता रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और बेस बता रहा है किसको, चेंज इन टाइम। यहां स्लोप पॉजिटिव आ रही है, मतलब प्रोडक्ट है, उससे हम रेट लिखेंगे तो रेट ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएगी, हमें नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां नेगेटिव स्लोप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को घटने को बता रही है, और यहाँ पॉजिटिव स्लोप है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो बढ़ने को बता रही है। देख लो, पहले ज्यादा कंसंट्रेशन फिर कम, या पहले बाद में ज्यादा पहले कम, तो समझ में आ गया होगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट है वो किसी भी रिएक्शन की एक्चुअल रेट होती है, आपको सही वास्तविक रेट है वो बता देती है उस रिएक्शन की। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं, लास्ट और फाइनल रेट बच गई है, और वो है हमारे पास इनिशियल रेट। तो लास्ट फाइनल रेट, तीसरी रेट की बात करता हूं, वो है मेरे पास इनिशियल रेट। देखिएगा इनिशियल रेट क्या होती है, इनिशियल रेट होती है कि जहां रिएक्शन स्टार्ट हो रही हो उस रेट को हम कौन सी रेट कहते हैं, इनिशियल रेट कहते हैं, है ना। जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाली हो, जैसे मान लो कोई बाइक रेसिंग रेस करता है, बाइक रेसर है और रेसिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो वो अपनी बाइक को मतलब एकदम तैयार रखता है, ऐसे बाइक पे एक्सीलरेटर घुमा के रखता है, है ना, मतलब बस ब्रेक पे पैर रखता है कि अब बाइक, वो अलार्म बजे और बाइक गोली की तरह उड़ जाएगी, है ना। तो ऐसे थोड़ी कीड़ी की तरह चलती है, मतलब बस अलार्म बजा और बाइक भागी, तो भागते ही उसकी कितनी स्पीड थी, एक्सीलरेटर से ब्रेक छोड़ते ही वो कितनी स्पीड से चली, उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल रेट कहते हैं। ओके, जैसे गोली है, बंदूक से गोली ट्रिगर दबाया तो ऐसा नहीं है कि गोली धीरे 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 चलेगी, जैसे ही उड़ती चली गोली तो निकली, कितनी स्पीड से निकली, उसको कहते हैं हम इनिशियल रेट। तो रिएक्शन स्टार्ट हुई, स्टार्ट होते ही उस रिएक्शन की रेट क्या थी, उस रेट को ही क्या कहते हैं, इनिशियल रेट कहते हैं। मतलब t इक्वल्स टू जो जीरो टाइम पे रेट होती है उसको हम कौन सी रेट कहते हैं, इनिशियल रेट कहते हैं। जैसे ग्राफ से समझे हम, जैसे मेरे पास ये टाइम है और ये मेरे पास कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट t बराबर जीरो टाइम पे a नॉट, और धीरे धीरे रिएक्टेंट है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस t इक्वल्स टू जीरो टाइम पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट प्लॉट कीजिए, इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट प्लॉट कीजिए, और ये जो टेंजेंट है इसकी जो स्लोप आएगी, यही स्लोप हमें बताएगी कि वो रेट कौन सी है, और वो रेट कौन सी है, इनिशियल रेट है।
इनिशियल रेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल रेट हम आगे एक ऑर्डर पढ़ेंगे, उस ऑर्डर को कैलकुलेट करने के काम आती है। और इनिशियल रेट अगर आप चाहें तो मास एक्शन लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। 11th क्लास में पढ़ा था मास एक्शन लॉ, कि मास एक्शन लॉ है वो कहता है कि रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। तो आप इनिशियल रेट चाहो तो मास एक्शन लॉ लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हो। रेट कैसे निकलेगी, आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पता है, आप वहां से रेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रेट से कंप्लीट बात हो गई है, रेट की कंप्लीट बात हो गई है, कुछ नहीं बचा रेट में, कंप्लीट हो गया है हमारा रेट। 3 टाइप की रेट थी, आपने देख ली है। और जो सबसे बेटर हमें रिजल्ट देता है वो कौन सा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।